In the past 6 years, I have done more than 20 treks across 3 countries. And here are 5 things that I learned about life from trekking. Number 1. More than the journey, more than the destination, it's about the people. ऐसा बोला जाता है कि enjoy the journey because the journey is more important than the destination. मेरी मानो तो journey और destination से भी ज़्यादा important है the people. The people whom you decide to trek with, the people you spend your most time with, the people you work with, वो इंसान जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताने का निर्णय लेते हो. It's about the people, yeah. I'll give you 2 examples to elaborate what I actually mean by this. तो इससे पिछला मेरा ट्रैक था ABC अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक. लकीली मुझे वहाँ पर जो गाइड मिले वो बहुत ही अमेजिंग गाइड मिले, पाषाण शेरपा जी. मेरे फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड्स, उनके साथ मैंने वो ट्रैक किया. ठीक है, वो ट्रैक ऑल्दो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं था बिकॉज आई लाइक चैलेंजिंग थिंग्स. तो बहुत चैलेंजिंग नहीं था. इट वॉज एन ईजी ट्रैक फॉर मी. देयर वॉज नथिंग चैलेंजिंग इन दैट ट्रैक फॉर मी. फिर भी मेरा वो ट्रैकिंग एक्सपीरियंस अलग लेवल था. मतलब मज़ा ही आ गया यार. दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वहाँ पर जिन लोगों के साथ मैंने ट्रैक किया ना वो बहुत अमेजिंग थे. मैं दोस्तों के साथ लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, डीप कॉन्वर्जेशंस कर रहा हूँ. मैंने तो हक भी लिया. डीप कॉन्वर्जेशंस कर रहा हूँ. कभी कभी हम पागलों की तरह हंस रहे हैं. वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन. मतलब हम मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस भी कर रहे हैं, हम बहुत सारा फन भी कर रहे हैं. पाषाण शेरपा जी यूज्ड टू गो आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प ऑल ऑफ अस. अमेजिंग मैन यार. वेयरएज अभी मैं जिस ट्रैक पे आया हूँ, ऑर्डेंस कॉल ट्रैक, ये मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस हो सकता है, बट दिस वाज एक्सट्रीमली अंडरवेलमिंग बिकॉज ऑफ द पीपल. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस बार मुझे दोनों ही ऐसे मिले जिनके साथ मैं बिल्कुल भी वाइब नहीं कर पाया. द ट्रैक लीडर्स जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, जो हु वर रिस्पॉन्सिबल टू टेक अस फॉरवर्ड, वो भी अपनी वाइब वाले नहीं मिले. एंड द पीपल हुम आई ट्रैक्ड विद, बिकॉज आई मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई कुडंट वाइब विद देम बिकॉज उनकी कॉन्वर्जेशंस होती थी अबाउट दारू, सिगरेट, लड़की, है ना. वो अपने टेंट में बैठे हैं, वो बोलते हैं आओ हमारे साथ बैठो. अब वो फूक रहे हैं. भाई मेरे को पैसिव स्मोकिंग नहीं करनी है. इवन व्हेन दे यूज्ड टू कॉल मी, दे वर लाइक अरे तुम हमारे साथ बैठते नहीं हो. तो मैं जाता था कभी कभी बैठने, और बिकॉज ऑल ऑफ देम वर बंगालीज, तो वो अपने में ही बातें करने लग जाते थे. तो मैं आपके सामने आता हूँ, आपके साथ बैठता हूँ, आप एक दूसरे के साथ बंगाली में बात करते रहते हो, तो मैं क्या बैठूँ. और आपकी कॉन्वर्जेशंस वो होंगी. मैं चाहता हूँ मैं लाइफ के बारे में बात करूँ, विजन के बारे में बात करूँ कि कैसे हम लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं. या मस्ती भी करनी है तो ठीक है, मस्ती भी करेंगे. बट कुछ कॉन्वर्जेशंस होती है जो यू फील लाइक नो दिस आई शुड नॉट बी हियर, राइट. तो उस टाइप की कॉन्वर्जेशंस वहाँ पे होती थी. एंड चलो ये सब तो ठीक है. इससे बड़ी बात कि बिकॉज ऑफ द पीपल वी कुडंट कंप्लीट द ट्रैक. वी वर सपोज टू क्रॉस द ऑर्डेंस कॉल. ठीक है, बहाना वेदर को दिया गया, बट देखो मैं भी 25 साल का हूँ. एक जेन्युइन रीज़न और बहाने में डिफरेंस मैं भी समझता हूँ. तो 30% ठीक है वेदर का रीज़न रहा होगा, लेकिन 70% रीज़न वॉज द पीपल, राइट. बिकॉज कल जैसे हम रूट ओपन करने गए, रूट ओपनिंग करते हुए हमारा भाई द लोकल गाइड डिडंट इवन कम विद अस. ही सेंड द टेक्निकल गाइड एंड मैं भी गया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, तो मैंने बोला मैं भी चलूंगा रूट ओपन करने. हम रूट ओपन करने गए ऑर्डेंस कॉल की तरफ, एंड द लोकल गाइड डिड नॉट इवन जॉइन अस, वेयरएज ही शुड हैव, बिकॉज जो टेक्निकल गाइड थे उन्होंने वो रास्ता नहीं देखा था. वहाँ पर क्रेवासेस थे, तो ऐसा सीन था. फिर वेदर अगर हल्के से भी बादल है, देन दे आर लाइक ओ नहीं अब नहीं आगे बढ़ेंगे बिकॉज बादल आ गए, राइट. तो वो पता लग जाता है आपको. बिकॉज वी हैड अ डिफरेंट ग्रुप हु एक्चुअली वेंट टू द पास, बिकॉज वेदर तो सेम था ना, दूसरे ग्रुप के लिए भी हमारे ग्रुप के लिए भी. तो ऐसा क्या था कि भाई हमारा ग्रुप आगे नहीं बढ़ रहा है. उनके गाइड से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला वेदर बहुत अच्छा है, आप लोग आगे जा सकते हो. बट एनीवेज दैट वाज द थिंग. इवन माय ट्रैकिंग मेट्स वर लाइक नो अब छोड़ो, अब क्या जाना है आगे. एंड वन ऑफ देम वाज लाइक अब मेरा ना मूड नहीं कर रहा है पीक पे जाने का. What? यही अगर मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप होता, यही अगर पाषाण शेरपा जी होते, मैं भाई स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ. हम ऑर्डेंस कॉल पास करते, पूरा केदारनाथ जो हम इनिशियली सोच के आए थे कि गंगोत्री से निकले केदारनाथ तक पहुंचेंगे, वो करते. क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज ऑफ द पीपल. कहने का तात्पर्य ये है कि द पीपल मैटर अ लॉट. ये ट्रैक क्योंकि मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग था, तो ये ट्रैक मेरे लिए बेटर हो सकता था. मे बी इफ वो सेम लोग मेरे साथ यहाँ पर होते तो ये ट्रैक मेरे लिए और फुलफिलिंग होता. बट दिस ट्रैक वॉज लेस फुलफिलिंग फॉर मी, इवन दो मैंने पहले सोचा था ये मेरे लिए बेटर होगा. बट ABC टर्न्ड आउट टू बी अ मच बेटर एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज ऑफ द people. Number 2, embracing uncertainties and making a lemonade if you get a lime. So एक ट्रैक में बहुत सारी uncertainties होती है. चलो इस बार तो वेदर को बस एक बहाना दिया गया, बट इन रियलिटी कई बार ऐसा होता है कि वेदर इज अ वेरी बिग रीजन. मौसम अभी काफी खराब हो गया, इसलिए आप देख सकते हो स्नोफॉल भी हो रही है. अभी 30% रीजन था, कई बार 100% रीजन होता है कि वेदर खराब होने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो. इन दैट केस यू कैन नॉट बी लाइक ओहो क्या हो गया मेरे साथ, मैं बर्बाद हो गया. देन यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. जैसे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि ठीक है
जिस भी वजहों से हम ऑर्डिनेंस कॉल पास नहीं कर पाए, चलो हम इस साइड हैं तो एक रुद्रग्यारा पीक कर लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड पीक। इट्स 5800 मीटर्स, लगभग 19,000 फीट के आसपास है। इट्स अ ग्रेट पीक, सो आई सेड ओके लेट्स डू दैट इफ दैट्स फीजिबल, है ना। इनिशियली मैंने सोचा था कि जो मेरे ट्रैकमेट्स होंगे मैं उनके साथ खूब सारी बातचीत करूँगा, खूब सारा फन करूँगा, है ना, एक दूसरे से हम सीखेंगे, वैल्यू एक्सचेंज करेंगे। But as it turned out to be, I couldn't do that. So rather than spending time with that, what did I do? Because again, I got a lime, right? So I thought I'll make a lemonade. तो मैंने lemonade कैसे बनाया? I spent more time with my own self. I spent time on myself and my goals. मैंने solitude में time spend करा. Obviously, initially there was heartbreak कि I couldn't cross the pass, even though I wanted to, and even though I pushed for it a lot. मैंने बहुत push करा, but I couldn't do it. It's okay. Embrace the uncertainty. मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। मैंने बोला चलो रुद्रग्यारा पिक करते हैं। लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है विच यू आर लाइक, ओ मैंने तो सोचा था ऐसे होगा बट ये ऐसे हो गया। Then okay, give yourself time and space, maybe rant about it, maybe vent about it to a friend, to a close friend, to a trusted friend. But after that, finally, when you have done, जब आपकी emotional healing हो गई है, then try to make the best out of it. Try to make the best out of whatever situation you are in. Number 3, एक strong team में 1 + 1 11 होता है। In ABC, in अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक, we were a strong team. मेरी कुछ certain expertise थी, यशराज की कुछ certain expertise थी, रजत की कुछ थी, मयंक की कुछ थी, हर कोई अपनी एक्सपर्टीज साथ में मिलाता था और हम जो कंबाइंड यूनिट थे ना, दैट कंबाइंड यूनिट वाज मच स्ट्रॉन्गर दैन द इंडिविजुअल यूनिट्स। मेरे को थोड़ा ट्रैकिंग का नॉलेज है तो मैं सबको बताता रहता था कि अच्छा एक्लिमेटाइज अच्छे से कैसे होना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई ट्रैकिंग से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ है तो वो मैं बताया करता था। यश वॉज गुड एट फाइनेंसेस, तो सारा फाइनेंसेस यश ध्यान रखा करता था। तो रजत ने क्या करा, रजत ने अच्छा गाइड ढूंढा एंड बहुत अच्छे गाइड, पाशन शेरपा जी वॉज अमेजिंग। सो रजत ने बहुत अच्छा गाइड ढूंढा, है ना। सो हर कोई अपना काम कर रहा था और कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि अरे गाइड मैं ही क्यों ढूंढूं, या मैं ये क्यों बोलूं कि भाई मैं ही सारा ट्रैकिंग का ज्ञान क्यों दूं, खुद भी देखो कुछ नहीं। मेरी ये एक्सपर्टीज है, आई डू दिस, तुम्हारी एक्सपर्टीज है, यू डू दिस, टुगेदर विल कंबाइन आवर यूनिट एंड वील बी मच स्ट्रॉन्गर देन द सम ऑफ आवर इंडिविजुअल यूनिट। इवन एट वर्क, जैसे मैं स्पेक्ट्रम में काम करता हूँ, सो जो इंडिविजुअली मैं अचीव कर सकता हूँ, आयुष सर अचीव कर सकते हैं, सचिन सर अचीव कर सकते हैं, पुलकित सर, जो हम सब के इंडिविजुअल यूनिट्स का एडिशन है, हम उससे कहीं ज़्यादा अचीव कर पाते हैं व्हेन वी वर्क एज अ टीम। सो एक गुड टीम में सब अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके आते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करते हैं, और ये ईगो नहीं कि भाई मैंने ज़्यादा काम कर दिया, तूने कम कर दिया, नहीं। एवरीवन वर्क्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज, और साथ में जो मिलके आता है ना, वो कुछ जादू ही होता है। एक स्ट्रॉन्ग कपल भी तो वही कपल है ना जो साथ में मच स्ट्रॉन्गर है देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल यूनिट्स, है ना। नंबर 4, there will be a lot of ups and downs, but you will have to keep going if you want to get successful. तो एक ट्रैक में बहुत सारे अप्स आते हैं, बहुत सारी चढ़ाई आती है, बहुत सारी ढलान आती है, बहुत सारे टाइम ऐसे आते हैं जब आपका बहुत मन करता है कि आज तो बहुत एनर्जी है बॉडी में, आज खूब सारा ट्रैक करते हैं। कभी कभी मन नहीं करता है, बट यू हैव टू कीप गोइंग अनलेस इफ यू आर दैट पर्सन जिसका ट्रैक के बीच में एकदम से मूड नहीं करने लगता है ट्रैक करने का। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं। That's a separate thing, but हाँ, if you want to be successful, if you want to complete your trek, जो इस बार हम नहीं कर पाए, but ठीक है, मैंने अपने आप को अब ये बोल के दिलासा दे दिया है कि आई विल कंप्लीट दिस ट्रैक विद अ स्ट्रॉन्गर टीम, मे बी विद माई फ्रेंड्स, मे बी विद माई फैमिली, उनके साथ मैं आऊँगा और ये या कोई और ट्रैक करूँगा, कोई बहुत चैलेंजिंग ट्रैक करूँगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक बहुत अच्छी टीम के साथ, एक ऐसी टीम के साथ जिसके साथ मुझे भी लगे कि भाई मैंने इनके साथ ट्रैक कंप्लीट करा है, एक खुद से अच्छी फीलिंग आए, है ना। तो यू विल हैव टू कीप गोइंग इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल। मैं जब जिम जाता हूँ, कभी कभी बहुत एनर्जी रहती है, बहुत एक्सरसाइज करने का मन होता है, कभी कभी नहीं होता एक्सरसाइज करने का मन, बट वी हैव टू पुश थ्रू। कभी कभी ऐसे दिन आएंगे when you have to take rest, that's okay, but you have to push through, you have to keep going, and if you just keep going, results magical होते हैं। Number 5, spending time in nature heals you. जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हो ना, विदाउट अ मोबाइल फोन, विदाउट एनी अदर डिस्ट्रैक्शंस, तो आप बहुत हील करते हो। इस ट्रैक में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए when I was absolutely heartbroken because a lot of time, money, energy went into this, right? इस ट्रैक में मेरा 70,000 से ज़्यादा का खर्चा आया, मेरे को 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, एंड देन आफ्टर ऑल दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सो डेफिनेटली आई वॉज हार्ट ब्रोकन, बट व्हेन आई स्पेंट टाइम विद माई ओन सेल्फ, बट व्हेन आई स्पेंट टाइम विद नेचर, when I spent time just sitting with myself in solitude, you know, spending time with nature, observing the mountains, observing the things, I think I healed quite a lot. Yes, I will talk about this with my friends, that will lead to more healing, but spending time with nature, spending time
you know, in the mountains, in natural surroundings, spending time with your own self in an undistracted way definitely leads to a lot of healing. तो ये चीज़ें मैंने सीखी है लाइफ के बारे में ट्रैकिंग से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, जैसे कि यू आर वे स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर। जब मैंने नेपाल में ट्रैक करा, जब मैं 40 नेशनलिटीज़ के ज़्यादा लोगों से मिला वहाँ पे, देन आई रियलाइज कि ओ वी ऑल मे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस बट वी हैव द सेम काइंड्स ऑफ इमोशंस। सो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। आप में से जिन लोगों ने ट्रैक करा है, आप भी बताना कि ट्रैकिंग से आपने लाइफ के बारे में क्या सीखा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल दोज कमेंट्स। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए give it 100% in whatever you do. Be happy, make others happy and smile.